So hello everybody, welcome back to Physics Craving. My name is Dikshan. So in today's video we are going to learn and understand what is work, power and energy. So it is an introduction video of this chapter, work, power and energy. Especially in this video we are going to talk about work. What is work? So what is work? What is work? वर्क क्या है, कार्य क्या है, काम क्या है. So in our day to day life, work is considered as doing something, doing anything is considered as work. Example that I am speaking to it is also a work. I am writing on the board is also a work. I am holding the pen is also a work. But in physics language, work is considered as transferring of energy from one body to another. So फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क है ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. और खाली ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी ट्रांसफर हो और वो डिस्प्लेस हो रहा हो तब हम उसे वर्क कहेंगे. जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही हो जिस पे हमने एनर्जी ट्रांसफर की है तब हम उसे वर्क कंसिडर करते हैं. अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही और भले ही हम उस पर ट्रांसफर कर रहे एनर्जी अपनी, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही तो हम उसे वर्क कंसिडर नहीं करते. सपोज कीजिए मैंने इस बोर्ड को पुश करा आगे की तरफ. मैंने अपने बॉडी से इस बोर्ड पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, लेकिन ये बोर्ड आगे की तरफ डिस्प्लेस नहीं हुआ. तो हम इसको वर्क डन कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही रियल लाइफ में वर्क हो. लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में जब मैंने इसको पुश करा, मेरी एनर्जी ट्रांसफर हुई बोर्ड में, लेकिन बोर्ड मूव नहीं करा, तो हम इसे वर्क डन कंसिडर नहीं करते. तो ये है वर्क की डेफिनेशन. और वर्क का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर वर्क इज, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सपोज कीजिए एक ब्लॉक है मास m का जो कि एक फ्लोर पे रखा हुआ. हमने उस पर एक एंगल से फोर्स लगाई, ग्राउंड से एक एंगल से फोर्स लगाई, वो एंगल है 30 डिग्री का. और वो ब्लॉक ग्राउंड के साथ साथ मूव कर रहा है. एस डिस्प्लेसमेंट उसका ग्राउंड के साथ है. फोर्स ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे लग रही है अपवर्ड. सो जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल है, इसे हम कॉस थीटा कहते हैं. तो ये कॉस 30 हो जाएगा इस केस में. तो ये होता है वर्क, ये होता है वर्क का फॉर्मूला. अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए, चाहे फोर्स जीरो हो जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, इन दोनों में से अगर एक भी चीज जीरो हो जाएगी तो वर्क डन जीरो हो जाता है. तो इसका मतलब होता है कि कि मतलब वर्क डन नहीं हुआ. और अगर ये कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाए जो कि इज इक्वल टू जीरो होता है, तो तब भी हम कंसिडर करते हैं कि वर्क नहीं हुआ. तो ये कुछ बेसिक से वर्क के. अब 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें. थ्री टाइप्स के वर्क होते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ वर्क. पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन होता है जब हमने, सपोज कीजिए ये देखिए ये एक मार्कर है, मैंने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाई और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, ये मार्कर है, मैंने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाई
और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई अगर ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो एक पॉजिटिव वर्क डन है। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है मास m का, फ्लोर पे रखा हुआ है, हमने उस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाई और वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक पॉजिटिव वर्क डन है। जिस डायरेक्शन में हमने उस पर फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेस हो तो हम कंसीडर करते हैं कि वो एक पॉजिटिव वर्क डन है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम उसे पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर करते हैं। तो इसको स्पेसिफाई करने का या फिर जस्ट इसको एक देखने का कि ये पॉजिटिव वर्क डन है नेगेटिव वर्क डन है, इसका एक ये बेसिक है कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो हम उसे नेगेटिव वर्क डन कंसीडर करते हैं, उसे हम पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर नहीं करते। और एक दूसरा है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा हो, एक्यूट एंगल बन रहा हो तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि ये एक पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि जब एक्यूट एंगल बनेगा तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड में नॉइज आए उसके लिए सॉरी। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा हो तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि जब एक्यूट एंगल बनेगा तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। सो अगला है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगाई, लेकिन सपोज कीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं वो एक नेगेटिव वर्क डन है। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है मास m का, हमने उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई लेकिन वो डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम कंसीडर करेंगे कि वो एक नेगेटिव वर्क डन है। जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में ब्लॉक ना मूव करे तो हम उसे कंसीडर करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक नेगेटिव वर्क डन है। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो या फिर प्लस 90 डिग्री, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल तो सिर्फ 90 और 180 के बीच में होता है, जब उन दोनों के बीच में प्लस 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक नेगेटिव वर्क डन है। अब थर्ड केस होता है नल वर्क डन। हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे नल वर्क डन, आप इसको पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और नल वर्क डन होगा तो जीरो वैल्यू आएगी। नल वर्क डन होता है जब उस फोर्स ने उसके ऊपर कोई वर्क डन ना किया हो, जब ना ही पॉजिटिव वर्क डन किया हो ना ही नेगेटिव वर्क डन किया हो, तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक नल वर्क डन है। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, फिर इसी को सपोज कीजिए मैंने इस मार्कर पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाई लेकिन डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा उस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, ना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम उसे नल वर्क डन कहते हैं। सपोज कीजिए मास है, एक ब्लॉक है मास m का, हमने उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस केस में इसका वर्क डन क्या होगा? इस केस में इसका वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू कॉस एफ कॉस थीटा। तो इस केस में एफ कॉस थीटा, तो इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल cos 90 होता है आपका 0, तो ये 0 हो गया।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आएगी 0 जूल। एक और बात की, जो वर्क डन है उसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, वैसे तो न्यूटन मीटर होती है, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो हमने तीनों केस कंसीडर कर दिए, क्या पॉजिटिव वर्क डन होता है, क्या नेगेटिव वर्क डन होता है, क्या नल वर्क डन होता है। ये तीनों केस आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले में पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, मतलब कोई साइन नहीं लग रहा, तो पॉजिटिव वर्क डन है। उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है वर्क डन, तो वो एक नेगेटिव वर्क डन है, और अगर जीरो वर्क डन आता है वो एक नल वर्क डन है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको इसकी ऐसा यूनिट बता दी, वो होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर तो न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। तो इसलिए हम वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक की ले रहा हूँ हर केस में, मैं इस केस में एक ब्लॉक की है, तो उस पे जमीन से या फिर ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रही है, और उस फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, और वो ग्राउंड के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? तो इस केस में वर्क डन आप निकालिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। इस केस में वर्क डन होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इस केस में एफ है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री तो 40 इंटू 1/√2, तो वर्क डन आया 40/√2 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू कैपिटल एम, स्मॉल एम ही कर लेता हूँ क्योंकि न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 40/√2 जूल। तो इस केस में जो फोर्स उसने वर्क डन किया है 40/√2 जूल का, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किया 40/2 जूल का वर्क डन। सो अब एक ट्रिकी क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा, इस केस में पॉजिटिव वर्क डन हुआ क्योंकि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तो इसमें एक पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लें। तो अब एक वर्क डन निकालते हैं ट्रिकी क्वेश्चन में। फिर से एक ब्लॉक है मास m का, उस पे फोर्स लग रही है 8i कैप x प्लस 2j कैप y माइनस 1k कैप z, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2i कैप x प्लस 0j कैप y माइनस 1k कैप z। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? तो इस केस में भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस केस में थ्री कोऑर्डिनेट्स में ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, 3 कोऑर्डिनेट्स में, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, और तीनों ही कोऑर्डिनेट में ब्लॉक मूव कर रहा है सिर्फ y कोऑर्डिनेट को छोड़ के। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं।
आप पहले इसको करने की कोशिश करें। तो वर्क डन का फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज एफ एस कोस थीटा। तो इस केस में जो कोस थीटा है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री इस केस में कोस थीटा। तो मैंने वैसे आसान कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में कोस थीटा 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें कोस थीटा कंसीडर करने की जरूरत अब नहीं है। सो अब हम इसको लिखते हैं। तो वर्क डन होगा, फोर्स है 8 i कैप x प्लस 2 j कैप y माइनस 1 k कैप z इंटू 2 i कैप x प्लस 0 j कैप y माइनस 1 k कैप z मीटर। इस केस में न्यूटन है क्योंकि फोर्स लग रही है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और मीटर की एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। आज काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो जब ऐसे केस आ जाए जब तीनों कोऑर्डिनेट्स में फोर्स लगी हो और तीनों कोऑर्डिनेट्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम x वाले को x वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y वाले को y वाले के साथ और z वाले को z वाले के साथ, और इनटू में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा इस केस में 0 डिग्री है जो कि होता है 1, तो हमें cos थीटा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 to the 16 i कैप x प्लस i कैप तो 0 j कैप y माइनस 1 के, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 के कैप जेड इंटू माइनस 1 के कैप जेड मीटर। तो ये 1 इंटू 1 के कैप जेड जूल। तो अब जब इनको हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 17 जूल। तो इस केस में जब वर्क डन हुआ है वो हुआ 17 जूल इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे कि वो क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, 12mv²। उसको भी हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद भी हम 2 वीडियोस बनाएंगे, फिर ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।